हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांग वुलिन एलोय को फोर्ज कर रहा होता है और प्रेसिडेंट मू कुछ ज़्यादा ही प्राउड फील कर रहा होता है अपने स्टूडेंट की इस अचीवमेंट को देख के। तो एपिसोड नंबर 97 की स्टार्टिंग होती है। हमें शर्क अकेडमी की ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। वुलिन अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है। मू सोच रहा होता है कि टांग वुलिन का ब्लड एसेंस भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है जब से वो शर्क अकेडमी में आया है। वुलिन अपने हैमर से हिट करता है और बोलता है राइज। तभी 1000 रिफाइंड स्पिरिट के साथ जो एलोय होता है वो फोर्ज हो जाता है। एक लाइट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होती है और वुलिन की ब्लू सिल्वर ग्रास भी रिलीज हो जाती है। ये देख के मूव भी हैरान होता है। जो लाइट का पिलर होता है उसके साथ ब्लू सिल्वर ग्रास भी ऊपर की तरफ जा रही होती है। वुलिन सोच रहा होता है कि इससे ये पता लगता है कि मेटल फ्यूजन सक्सेसफुल हुई। वुलिन बोलता है क्या ये अभी भी कंटिन्यू हो रही है? तभी जो लाइट होती है वो कुछ ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब फ्यूजन फोर्जिंग स्पिरिट के साथ हो चुकी होती है। ऐसे उसका अलॉय कंप्लीटली सक्सेसफुली फोर्ज हो जाता है। वुलिन शांति की सांस लेता है। मुंह बोलता है कि तुमने सही किया, ये जेड सिल्वर है। जो हार्मनी रेट है वो 91% है। वुलिन बोलता है सिर्फ 91%? प्रेसिडेंट मुंह बोलता है सिर्फ 60% हार्मनी रेट भी सक्सेसफुल कंसिडर किया जाता है। वुलिन बोल रहा होता है टीचर क्या मैं इस जेड सिल्वर को रख सकता हूँ? मूचन बोल रहा होता है कि ऑफ कोर्स तुम ले सकते हो इसे। वो एक बुक देता है वुलिन को और बोलता है इसे लो, ये सब कुछ कंटेन करती है इन्फॉर्मेशन स्पिरिट रिफाइनिंग और अलॉय फोर्जिंग के बारे में, जिसे जो मैं जानता हूँ। सेफ रखना, खोते मत इसे। मैंने कुछ सीक्रेट अलॉय फॉर्मूलाज भी लिखे हैं इसमें, तुम बाकियों को नहीं दिखा सकते इसे, समझ रहे हो तुम? वुलिन बोलता है ठीक है, शुक्रिया टीचर। वुलिन ने अपने 4 स्टार बैच लगाया होता है, मतलब ब्लैक स्मिथ का। प्रेसिडेंट मूव बोल रहा होता है कि अपने न्यू ब्लैक स्मिथ बैच को चेंज कर दो, ये लो 5 स्टार बैच जो कि सभी सेंट ब्लैक स्मिथ लगाते हैं। मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए बनाया हुआ है। मैंने इसमें साउथ सर्किट भी डाला हुआ है और एक फोकस सर्किट भी, जिससे तुम्हारा माइंड सही रहेगा। इस बैच को डालने के बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर ग्रो होती रहेगी और तुम्हारी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी जब तुम फोर्ज करोगे। मैंने साउल रिफाइन किए 5 स्टार इस बैच के ऊपर, ताकि तुम देख सको इसमें और पता लगा सको कि साउल रिफाइंड मेटल्स कैसे फील होते हैं। मैं श्योर हूँ कि इससे तुम्हारी हेल्प होगी डेवलपमेंट में। वुलन बोल रहा था शुक्रिया टीचर। मुंह बोल रहा था ऐसे हार्ड वर्क करते रहो। फिर हमें द्वारा रूम्स का सीन दिखाई देता है। वुलिन ऐसे ही डोर नॉक कर रहा होता है और बोलता है यू जेंग्यू क्या तुम घर हो? यू बोलता है क्या तुम यहाँ पे वेलकम नहीं हो? यू बोल रहा होता है अंदर मत आओ, ये तुमने बुरा काम किया, लास्ट मोमेंट में तुमने कंडीशंस बदल दी। वुलिन बोल रहा होता है कि मैंने टर्म्स को कम किया था तुम्हारे लिए, ओरिजिनली 2 स्पिरिट आइटम्स थी पर अब मैं एक की बात कर रहा हूँ। यू बोल रहा होता है बकवास करना बंद करो, जो 2 स्पिरिट आइटम्स तुमने मेरे से मांगी थी वो मतलब 1000 साल की थी, पर अब तुम 2000 ईयर वाली चीजें चाहते हो मुझसे? तुम्हारे पास सच्ची में हिम्मत है ऐसा बोलने की कि तुम्हें घाटा हो रहा है? वुलिन बोलते ठीक है, मैं ऐसे क्यों नहीं करता कि तुम्हें एक पीस मेटेरिटिक आयरन का दूं, फिर तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं होगी मुझे। ये सही रहेगा है ना? यू बोलता सच्ची? वुलिन उसे वो दे देता है। यू बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा अच्छे होगे। चलो जैसे तुम बोल रहे हो वैसा ही करते हैं, ये हमारे बीच का है। वुलिन सोच रहा होता है कि ठीक है मैंने पकड़ लिया इसे। वुलिन ऐसे बोल रहा होता है आज तो गुजरा गर्मी है। यू पीछे देखते और बोलते हैं। वुलिन बेल अपने 5 स्टार बैच को शो कर रहा होता है। यू ये देख के कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, जल्दी से दरवाजा बंद करता है। वो जल्दी से वुलिन के कपड़ों को पकड़ लेता है और बोलता है 5th रैंक? तुम 5th रैंक ब्लैक स्मिथ हो? वुलिन बोलता है हाँ तो। फिर ऐसे में जिजी दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है कैप्टन और यू जेंग्यू ये दोनों क्या कर रहे हैं, मतलब वो इस तरीके से, मतलब उनका एक्शन जिजी को स्ट्रेंज लगता है। जिजी सोच रहा होता है क्या क्या मेरे को नशा है, मतलब मेरे को चक्कर आ रहा है? वो रहने से देखता है वुलिन और यू की तरफ। यू ने वुलिन के वेल बैच को पकड़ रहा होता है पर जिजी कुछ गलत ही समझ लेता है। वुलिन ऐसे अपने बैच को छुपा लेता है। जिजी बोल रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं दोनों, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, अब मैं क्या करूँ? छुप जाता है और सोच रहा होता है अब मैंने क्या देख लिया ये। वुलिन वहां से जा रहा होता है और वो ऐसे अपने जेड को गिरा देता है। वुलिन बोलता है कि मैंने क्या गिरा दिया दोबारा? ओह ये तो मैंने अभी अभी फोर्ज किया, मैं कुछ ज्यादा केयरलेस हूँ। यू सोच रहा था ये तो जेड सिल्वर है। यू बोलते क्या तुमने ये खुद फोर्ज किया? वुलिन बोलता हाँ ऐसे बना दिया मैंने, मेरे को याद नहीं कितने बार मैं फेल हुआ इसे बनाते टाइम। वैसे यू बोल रहा होता है मुझे दे दो इसे, मैं अपनी फाइल में वैसे भेजता हूँ और इसका हार्मनी रेट को चेक करता हूँ। वुलिन स्माइल कर रहा होता है और बोलता है ठीक है ले जाओ इसे। ऐसे फिर वुलिन बाहर चला जाता है और सोच रहा होता है मुझे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा यू के साथ अपना, चाहे कुछ भी हो। फ्यूचर में हम एक दूसरे के ऊपर रिलाई करेंगे। ये मेरी हेल्प कर सकता है स्पिरिट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने के लिए, जिससे मैं अपनी सील्स को लिफ्ट करूंगा।
जिस जैसे छुप के सोच रहा होता है कि देखो ये कैसे हंस रहा है, क्या मैं गुयू को बताऊं या ना बताऊं। वैसे गोल गोल चक्कर काट रहा होता है। फिर वो जाता है अपने रूम में और बोलता है कि एक सेकंड यहाँ पे आना गुयू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जायन भी कुछ ज्यादा हैरान होती है। जिसी कुछ कोशिश कर रहा होता है बताने की, पर वो एक्चुअल में बता नहीं पा रहा होता है। गुयू गुस्से से बोलती है अगर तुमने कुछ बोलना तो बोल दो ना, ऐसे यहाँ वहाँ मत घूमो। जिजी बोलता है तुम्हें पता है मैं फील कर सकता हूँ कि टांगवुलिन और यू के बीच में कुछ गलत सा रिलेशनशिप है। गुई बोलते क्या गलत सा रिलेशनशिप, क्या बात कर रहे हो तुम। जिजी बोलता है कि मैंने कैप्टन को यू के रूम में देखा, वो दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे आपस में। ये ऑब्वियस है कि हम बेस्ट फ्रेंड है कैप्टन के, हम हर एक चीज एक दूसरे को बताते हैं, पर ये सीक्रेट में क्यों रख रहा है। वैसे क्या मैं उसके पास जाऊं और पूछूं उससे। गुयू को ज्यादा हैरान हो जाती है और बोल रही होती है तो इम्पॉसिबल है। वो चल पड़ती है वहां से। हमें वुलिन दिखाई देता है, वैसे प्रैक्टिस कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि ये ट्रिक मास्टर ने सिखाई है मुझे, पर अभी मैं इसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ। गुयू ऐसे टांग वुलिन को आवाज लगाती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। वुलिन बोलते क्या, मैंने क्या किया। गुई बोलती है कि तुमने ये मुझसे क्यों छुपाया, क्यों वो सीक्रेट तुमने यू को क्यों बताया, तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे, क्या हम फ्रेंड्स हैं भी। वुलिन बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, क्या सीक्रेट। गुई बोलता है पर जीजी ने बोला कि तुमने कुछ यू के कान में धीरे से बताया, मतलब विस्पर किया, मतलब ये वैसे बोल रहे हैं और दूसरा तरह का रिलेशनशिप, पर उन्होंने यहाँ पे ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया है। वुलिन गुस्सा हो जाता है और ऐसे मतलब जीजी की बैंड बजने वाली होती है। वुलिन ऐसे कमरे में आ जाता है, जीजी देख रहा होता है धीरे से। जीजी बोलते है कि गुयू कहाँ पे है कैप्टन, क्या तुम गुयू से मिले। वुलिन बोल रहा था हाँ मैं मिला उससे। जीजी मेरे को तुम्हें शुक्रिया बोल देना चाहिए जो तुमने किया है, ऐसे क्यों नहीं करते हम कि बाहर जाते हैं और तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे क्या हुआ है। सायन सोच रहे होते क्या हुआ आज, ये सब अजीब तरीके से क्यों एक्ट कर रहे हैं। जीजी बोलते कैप्टन हमें एक्चुअल में काफी ज्यादा फिक्र है तुम्हारी, हम ये सोच रहे हैं, हमें इस चीज की टेंशन है कि तुम किसी तरह की मुसीबत में हो जो कि तुम बता नहीं रहे हमसे। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम हमें सीक्रेट्स बता दो, क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में सीक्रेट्स तो चलते हैं, तुम बता तो सकते हो कोई भी बात ऐसी वैसी। बोल रहा होता है हाँ ठीक है। जीजी बोल रहा होता है कि अच्छी बात है तुमने पता लगा लिया, तुमने मुझे डरा ही दिया था, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम बता सकते हो अगर कोई है ऐसी वैसी बात तो। वुलिन ऐसे ही गुस्से वाली स्माइल करता है और बोलता है अच्छा। फिर वुलिन जीजी को पीट रहा होता है। जीजी बोलता है कैप्टन तुम क्या कर रहे हो, तुमने ऐसा नहीं बोला तो तुम चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर ऐसे बोलते हैं कैप्टन नहीं दिया दिखाओ मुझे ऐसा वैसा। जायान छुप के बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि चीजें ऐसी थी। जीजी सच्ची मुझे कितना ज्यादा गंदा सोच सकता है। गुई बोल रही होती है आज तो इसका दिन अच्छा नहीं जाने वाला है। फिर ऐसे वो बैठे होते हैं। गुई बोल रही होती है वुलिन मैंने पूछताछ की स्पिरिट पगोडा में जायान के लिए, जो शक अकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं, स्पिरिट सॉल को खरीदने के बाद एक मेथड है, मतलब तुम स्पिरिट पगोडा में स्पिरिट सॉल्स को पा सकते हो, पर वो ज्यादा डिफिकल्ट है। वुलिन बोलता है क्या है वो मेथड। गुई बोल रही होती है टावर अटैक। स्पिरिट पगोडा ने स्पिरिट सॉल टावर टोटल 108 फ्लोर्स के साथ बनाया हुआ है और हर एक का मैकेनिज्म अलग है एक दूसरे से। अगर हम एक फ्लोर को जीतेंगे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी स्पिरिट सॉल को फाइंड करने के लिए जो कि उस फ्लोर पे होगी, और जो डिस्काउंट है 50% होगा। सिर्फ दो तरह के लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं टावर अटैक, एक तो जो मेंबर्स है स्पिरिट पगोडा के और दूसरे प्रोडिजीज जो कि स्पिरिट पगोडा ने उन्हें अप्रूवल दिया हुआ है, मतलब कुछ ज्यादा ही पावरफुल लोग या बच्चे। पर स्पिरिट पगोडा टावर अटैक को करने के लिए सिर्फ टीम्स को अलाउ करता है 7 लोगों की। अभी हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जायान की हेल्प करने के लिए, टावर को क्लियर करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है। बुलिन बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुई बोल रही होती है एक और चीज, टावर अटैक को करने के लिए सभी लोगों की एज 3 साल के बीच में होनी चाहिए, मतलब 3 साल ऐसे कि गैप 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ऊपर से हमें 7 लोग चाहिए टीम में। बुलिन हमें जल्दी से 3 लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। जिसे बोल रहा होता है कि युवानन को क्यों नहीं डालते हम, वो पिटा होता है कुछ ज्यादा ही। बुलिन बोल रहा होता है कि अगर हम किसी इंसान को फाइंड करने की सोच रहे हैं अपनी क्लास के, तो वो सीडियो लुओ जुयुन चैंग यांग नाजिया वो ज्यादा अच्छे होंगे। पर अगर हम सेकंड ग्रेड से किसी को चाहते हैं तो हमारी एक ही चॉइस है, या फिर युआनन या फिर यू जेंग्यू, ये दोनों ही। जायान बोल रही होती कैप्टन एक्चुअली मैं नहीं चाहती हूँ अपनी क्लास के लोगों से हेल्प मांगना, सभी हमारी क्लास के एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं, मैं अपनी स्पिरिट साल को इतनी आसानी से रिवील नहीं करना चाहती हूँ उन्हें। वुलिन बोल रहा होता है कि हाँ ये सेंस तो बना रहा है, तो फिर भी हमें एक पर्सन की जरूरत है, चलो एक है मेरे दिमाग में। वो फिर ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। वुलिन जा रहा होता है यू के पास। यू बोलते कौन है। वुलिन बोलते मैं टांग वुलिन। यू बोलते तुम आगे हो आओ अंदर। वो वुलिन के कंधे पे हाथ रख देता है और बोलते वुलिन हम अच्छे भाई क्यों नहीं बन जाते एक दूसरे के। वुलिन बोलता है अगर तुम कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो ना, ऐसे मेरे को मत पकड़ो। यू बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे जेड सिल्वर को अप्रेस कराया कि हार्मनी रेट 91% है, मैं एक लार्ज बैच को ऑर्डर करना चाहता हूँ जेड सिल्वर का तुमसे, पर उनकी एटलीस्ट 91% हार्मनी रेट होनी चाहिए। मैं तुम्हें रॉ मटेरियल्स दे दूंगा, तुम ओपनिंग प्राइस को सेट कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स या फिर स्पिरिट आइटम्स जो
जो भी तुम चाहो। वुलन बोल रहा होता है कि चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड है पहले से, हम जेड सिल्वर के प्राइस को बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर जो मैंने तुम्हें पहले बेचा हुआ है मीटरेटिक आयरन वो डेफिनेटली 2000 जेड स्पिरिट आइटम के वर्थ इट था। यू बोल रहा होता है ठीक है, हैवी सिल्वर और मैजिक सिल्वर तुम्हें मैं 3 दिन में दे दूंगा। वुलन बोल रहा होता है ज़ेंगी मुझे तुम्हारी एक और चीज़ चाहिए, मतलब एक और चीज़ में हेल्प, अगर तुम मान जाओगे तो मैं तुम्हें मीटरेटिक आयरन का पीस दूंगा। यू बोलते क्या चाहिए तुम्हें। वुलन बोल रहा होता है क्या तुम स्पिरिट पगोडा के स्पिरिट साउल टावर से फेमिलियर हो। यू बोल रहा होता है क्या तुम टावर अटैक करना चाहते हो, पर तुम्हारी सारी साउल रिंग्स 1000 ईयर की नहीं हो गई हैं। वुलन बोलते मेरे लिए नहीं पर मेरे फ्रेंड के लिए, जुजायान के लिए। वो तैयार है अपनी थर्ड रिंग को पाने के लिए, पर उसे एक और स्पिरिट साउल चाहिए ऐसा करने के लिए। तुम स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम हेल्प करोगे हमारी। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।